भाई अखंड भारतवर्ष व विदेश में बैठे लिब्रांडुगण के लिए इससे ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, लकवा, मिर्गी से भरा दिन शायद ही कोई और होगा। और एन बर्फ डिपो वाले आउट ऑफ स्टॉक चले गए। 22 जनवरी को हो या 6 दिसंबर को, दिन हो, रात हो, कल हो, परसों हो, तुम्हें क्या लेना देना। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बना। He will protect us all. He will give us oxygen and medicine and education to combat. He'll protect us all, just like तिरुपति ट्रस्ट, रानी सती मंदिर, स्वामी नारायण टेम्पल, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, माता वैष्णो देवी मंदिर बनवाया। अबे चोमुओ, थोड़ा तो सोच लिया करो। अब कोई सड़क पर नमाज वाली फोटो डालकर लिख देगा कि अगर सड़क पर ही नमाज पढ़नी थी तो मस्जिद के लिए इतने ड्रामे क्यों करते हो। मुबारक हो जिस खुशी में दूसरों को खुश ना देख इतनी सुलझ जाती है, तुझे तेरी वो खोखली खुशी मुबारक। मुबारक हो देश में भुखमरी के समय अनाज की बोरियों की बजाय सीमेंट की बोरियों का दान तुझे मुबारक हो। भाई हो मित्रों, तुम जाग रहे हो, इसका असर रोती सुअर योनियों में साफ दिख रहा है। बधाई हो, बधाई हो मित्रों, तुम्हारे भक्ति नामक धनुष से निकला भाव विभोरिता रूपी तीर सही स्थान विशेषों पर लगा है। बधाई हो। ये बेचारा विद्यालय का बच्चा अब 7-8 साल बाद आईएएस नहीं बन पाएगा क्योंकि 22 जनवरी को स्कूल से छुट्टी मिल गई थी। अब आगे रवीश जी अपनी वीडियो में कार सेवकों के बारे में बता रहे थे। ये यहाँ से घुसा, इसने वहां से तोड़ा, इस जगह पर हथौड़ा मारा। साला एक वक्त को लगा कि अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं उन लोगों को। अब बताओ, अगर कोई ज्ञानवापी पे सीन मचा दे, वैसे ही कमजोर ढांचा है, और फिर पुलिस उनसे पकड़ के पूछे कि प्लानिंग बनाई कैसे तुमने, और वो बता देगी इस वीडियो में देखा था, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, वैसे वैसे कर दिया। लद जाओगे ना आप भी। बताओ यार, मैं तो इन्हें थोड़ा समझदार मानता था। मुझे लगा कि ये पहचान जाएंगे कि ये मार्वल डीसी के सुपर हीरो नहीं बल्कि एआई है, या फिर हो सकता है कि मास्क के भीतर ब्रूस वेन, पीटर पार्कर या वेड विल्सन ना होकर पक्का कोई संगी निकले। और ये जो जैक स्पैरो बनकर बैठा है, ये पक्का रवीश जी का घनिष्ठ मित्र अजीत भारती जी ब्रो हो, जो कि आजकल इन लोगों की सबसे ज्यादा लेने लगे हैं। वैसे रवीश जी की बौखलाहट अलग ही लेवल की हो गई थी। अरे भाई, गाड़ी लेकर निकल गए सड़क पर, क्या देखने। तो हम अपनी पुरानी कार में बैठ उसके चक्र के सहारे उस भारत को देखने निकल गए जहां एक नए काल चक्र का उद्गम हुआ है। दिल्ली के एक मोहल्ले में जाकर देखने का इरादा किया कि आखिर उस भारत में ऐसा क्या नया हो गया है। एक रंग के पताकों और ध्वज को देखते हुए ट्विटर और फेसबुक पर पसरी तमाम आशंकाओं, सवालों को याद करने लगा। हताशा में डूब चुके उन लोगों की थरथराती आवाज को महसूस करने निकल गया जो आज के भारत को लेकर चिंतित हो गए हैं, जिन्होंने 22 जनवरी को हमेशा के लिए अपनी उम्मीदें खो दी हैं। मैं उन लोगों के साहस को भी महसूस करने निकल गया जो आज के भारत में एक मत जनमत के विस्तार के बीच बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को अपराध के रूप में याद करते रहे, जिसे कोर्ट ने भी अपराध कहा है। उन लोगों की जिद को भी महसूस करने निकला जो याद दिला रहे थे कि फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। एक तो भाई ये लिब्रांडुओं में ये बात पक्की है, ये अड़ियल बड़े होते हैं। अरे ये मान ही नहीं रहे हैं कि बाबरी ढांचे को मंदिर तोड़कर बनाया गया था। इनमें से एक भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, और ज्यादातर तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बना था। मतलब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बत्ती बनाते हुए कह दिया कि हाँ, वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। हैं? ऐसे ही ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष मिल गए। नहीं, एक बार को मान ले कि प्राचीन मंदिर बाबर के एसोसिएट ने नहीं तोड़ा, तो तुम बता दो किसने तोड़ा है। इन लोगों का एक एक हिस्टोरियन, जिन्हें भारत के सबसे बड़े हिस्टोरियंस में गिना जाता है, वो सब एक लाइन से झूठे मक्कार साबित हुए थे। उनमें से कई तो विवादित स्थल पर कभी गए ही नहीं थे, फिर भी अपने आप को हिस्टोरियन बताकर मस्जिद पक्ष के लिए खड़े हुए थे। ये वही अड़ियल लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे में कोर्ट को सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया था। इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का सारा झूठ, फरेब, मक्कारी सामने आ चुकी है। न्यायालय तक ने इन्हें फटकार लगाई थी, फिर भी इनके चेले अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तुम इनके आगे सैकड़ों साक्ष्य रख दो, फिर भी ये ढीठ मानेंगे नहीं। इन्हें चाहिए कि बाबरी टूटने का वीडियो तो है, तो क्या तुम्हारे पास मंदिर टूटने का वीडियो है? नहीं है ना, तो हम नहीं मानेंगे। मत मान। को समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे जाए। तुम्हें पता है 22 तारीख को भतेरी हत्याएं हुई हैं। उस दिन सर्वधर्म संभाव, सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र तो भैया 2014 से हर 5 दिन में मर जाता है। साला लोकतंत्र ना हुआ, बच्चों की दादी हो गई है। आज सुना कि भाई लोकतंत्र मर गया, अच्छा बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद वही बंदे, भाई आज लोकतंत्र मर गया। अबे परसों ही तो मरा था। नहीं, परसों ढंग से नहीं मरा था, आज ढंग से मर गया। अच्छा भाई बहुत दुख हुआ। 3 दिन बाद फिर वही बंदे, आज लोकतंत्र की हत्या हो गई। अबे बड़ा कच्चा खिलाड़ी है साला, कौन मार रहा है लोकतंत्र को? अबे मारना ही है तो एक बार में किस्सा खत्म। साला हर चौथे दिन लोकतंत्र मर गया। अच्छा, किस राज्य में मर गया? भाई यूपी में मर गया, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर में मर गया। पूरा देश फांसीवादी बना दिया इन्होंने। अच्छा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में नहीं मरा? नहीं भाई, वहाँ कैसे मर सकता है? क्यों, वहाँ क्यों नहीं मर सकता? लगता है भाई मुझे कोई बुला रहा है। हाँ देख, नानी बुला रही है शायद। हाँ भाई हाँ, आ रहा हूँ नानी। भोसड़ी के, तू दिल्ली, तेरी नानी बिहार सैटेलाइट से बुला रही है तुझे। तो इसी तरह देश में उस दिन लोकतंत्र, संविधान, सेक्युलरिज्म सब एक लाइन में खड़े होकर मर गए। वो तो शुक्र है आयोजन 22 जनवरी को था, 30 को होता तो एक और मर्डर का चार्ज लग जाना था। खैर उस दिन मंदिर में रामलला और रामलला के आगे मोदी को दंडवत देखकर कईयों की इतनी सुलगी कि अपनी सुलग का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अपने स्टेटस और पोस्ट प्रियम्बल से भर दिए। अरे यार, यही बात मुझे समझकर भी अनदेखी करनी पड़ जाती है कि ये लोग तब कहाँ मर जाते हैं जब मोदी जी दरगाह पर जाते हैं, चर्च में जाते हैं, या कोई भी नेता इन जगहों पर जाता है।
तब तो भैया कौन सा प्रियम्बल कहाँ का प्रियम्बल, लेकिन जहां बंदा दिख जाए त्रिपुंड लगाए मंदिर में तो हाय फासिज्म, हाय लोकतंत्र, हाय प्रियम्बल, ई लो भैया नस काट लो। और बड़ी अजीब बात है कि बीजे यात्रा के दौरान ये लोग राहुल गांधी को तपस्वी कह रहे थे, और तपस्वी किस एक ही संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है ये सब जानते हैं। क्यों भाई, अगर इतने ही सेक्युलर हो तो राहुल गांधी को तपस्वी के अलावा कोई मौलाना या पादरी ही सिद्ध कर देते, सिर्फ तपस्वी ही क्यों? तब कहाँ चला गया था प्रियम्बल? सब जानते हैं कहाँ चला गया था। और रोना ही है ना, ये लो ये खबर सुनो और रो, और फिर से ला 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 ला। और इन लोगों में सबसे ज्यादा जख्म मिला है आरफाजी को। इनके लिए तो पूरा इंडिया ही मर गया। मैडम तो कतई कर्ज मानने लग गई अपने आप को। मेरे भाइयों, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारे पर्वों के प्रति ये सेक्युलरिज्म की डींग हाँकने वाले कितनी नफरत रख सकते हैं। सीमा, मैंने उन चीजों को, उन बातों को पढ़ा है, आपने देखा है कि कैसे जो पत्रकार थे वो कार सेवक बन गए थे 1992 में। आज जो मैंने पढ़ा था, आज मैं खुद देख रही हूँ, वो कार सेवकों की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों की तरह वहां जा रहे हैं, पत्रकारों की तरह नहीं जा रहे हैं। हिंदी मीडिया तो खासकर बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में, अभी वो तिलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर। बताओ, ये स्कूल में बुरखे का समर्थन करती हैं, खुद नहीं पहनती, कोई पूछता है तो कहती है कि ये मेरी चॉइस है। अरे तो उनकी भी चॉइस है भाई, उन्हें जिस रंग का कपड़ा पहनना है पहने। मतलब तुम करो तो चॉइस, दूसरे करे तो फासिज्म। मैं तो कहता हूँ सही जाहिर कर रहे थे मीडिया वाले इनको उस दिन। बाकायदा जो पढ़ रही हैं, गीता के श्लोक पढ़ रही हैं, और वहां पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक्त को जिया कैसे जाए, आखिर इस वक्त को काटा कैसे जाए। और ऐसा नहीं है कि हम ये 3 लोग इन 3 खिड़कियों में सिर्फ हम परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, जिनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां 3 लोग भी बैठ के बात कर सके और उसे कुछ हजार लोग सुन सके, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे जाए। अरे नहीं सहा जा रहा तो मैडम, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम मॉडर्न सॉल्यूशन। पैसा तो खूब छापा होगा आपने ये सब करके, तो एक काम करो, कमरा करो बंद और ले लो सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स वगैरह का। गेम्स ऑफ थ्रोन्स, लूसीफर, के ड्रामा तो बतेरी हैं, लग जाओ निपटाने में। और जब लगे कि हाँ भैया माहौल थोड़ा हल्का हो गया है, वैसे लगता तो नहीं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन एक नए नए जख्म मिलते जा रहे हैं इन्हें, पर फिर भी के ड्रामास बहुत सारे हैं, निपटते निपटते माहौल हल्का हो ही जाएगा हमारे हिसाब से। तो जैसे ही हल्का होगा तुम बाहर आ जाना। इसके बाद मुझे अजीत अंजुम जी का वो मिलावटी रघुपति राघव राजा राम वाला ट्वीट मिला, और इनकी तरफ बहुत सारे लोगों ने वैसा ट्वीट किया जिनमें उन्होंने आपत्ति जताई कि ये वाला मिलावटी गीत उधर बजना चाहिए था। ऐसे ट्वीटों का जवाब किसी ने बहुत तगड़ा दिया, बोला कोई नहीं भाई, तुम मस्जिद में इसे बजाकर भाईचारा दिखा दो। हमने तो भैया बहुत बजाया, अब इस इनिशिएटिव की बारी आपकी, ठीक है? 3-4 बना के वीडियो डाल देना, मान जाएंगे हम भी। इसके बाद मुझे दिखा राणा अय्यूब का ट्वीट। ये मैडम तिरंगा और भगवा को कंपटीशन में रख रही थी। अरे वाह, आज बड़ी चिंता हो रही है तिरंगा की। जब मोदी जी ने कहा कि तिरंगा लगाओ, तब इनके गुर्दे लाल हो रहे थे। अरे मैडम, वो बच्चे जो कर रहे हैं करने दो, वो अपनी मेहनत का खा रहे हैं। कम से कम चैरिटी के नाम पर पैसा मंगाकर खुद नहीं ढकार रहे। और बात रही तिरंगा की, तो मैडम इस देश के ज्यादातर गली चौराहे वाले मंदिरों में तिरंगा आराम से दिख जाएगा। प्लीज मैम, क्या आप उतनी ही संख्या में आपके स्थानों पर लगा हुआ तिरंगा दिखा पाएंगी? तो ये बकवास तो रहने ही दो। और भाइयों, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देख लो, ये सेक्युलरिज्म की ताल ठोकने वाले लोग तुम्हारा एक झंडा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोसाइटी में मैं रहती हूँ वो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, तकरीबन कमोबेश उतनी ही आबादी वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों की है जितनी आबादी यहाँ देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी। यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया। सोच लो कि इनकी सत्ता तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती है। कर्नाटक को तुम देख ही रहे हो, वहाँ सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हो रही। क्यों? अब अगर तुम लिब्रांडू हो तो तुम्हें भी नानी बुलाएगी। बीजेपी आरएसएस इस धार्मिक हिंट को पूरे तौर पर पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। अब बात रही पॉलिटिकल मेल्टडाउन की, तो इस पर बस इतना ही कि भैया ईवीएम हैक हो चुका है। भाई ये उन्हें 400 पार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितनी भी बकैतियां इस इंडिया अलायंस वालों ने सनातन धर्म के बारे में करी हैं, भाई ये मैं बीजेपी के कैंपेनिंग पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, तुम्हारा उगला एक एक जहर वहाँ याद दिलाया जाएगा। और जितने भी लोग ज्ञान पेल रहे थे कि ये रिलीजियस मूवमेंट को पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये बीजेपी आरएसएस की सेरेमनी है, तो भाई सुनो, चाहे जो हो वो फायदा उठाएंगे। हमारे लिए ये धार्मिक पल था, तुम चाहे जो मर्जी सोचो। और एक बात बताओ, क्यों ना उठाए भाजपा इसका फायदा? अगर तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम है तो तुम्हें प्रॉब्लम तब होनी चाहिए थी जब भाजपा ने राम मंदिर को अपने मैनिफेस्टो में डाला। जब राम मंदिर धरातल पर नहीं था, उनके मैनिफेस्टो में था, तब तो तुमने बहुत मजाक उड़ाया यार। और अब जब 2019 में राम मंदिर सामने है तब तुम रो रहे हो। और प्रधानमंत्री मोदी पूजा क्यों ना करे उधर? अरे इस पार्टी ने 92 में अपनी 4 राज्यों की सत्ता गंवा दी। एक नहीं 4 राज्यों की सत्ता। किसके लिए? राम मंदिर के लिए। केजरीवाल जी को छोड़ दिया जाए तो तुम में से किसी में भी दम है एक भी राज्य की सत्ता ठुकराने का? इस पार्टी के पास उस वक्त वही 4 राज्य थे केवल। भाई इतना बड़ा रिस्क ले लिया एक पॉलिटिकल पार्टी ने। और सीधा सा सिद्धांत है भाई, रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी दूर रख ही नहीं सकते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हर पार्टी कर रही है इस देश में।
क्यों नहीं याद आता तुम्हें प्रियम्बल? ये सेक्युलरिज्म, प्रियम्बल, डेमोक्रेसी हमारे ही त्योहारों पर क्यों? इसे रैशनैलिटी कहते हो तुम। और इतनी प्रॉब्लम है, तुम कर लेते राजनीति। क्यों तुम में से एक भी पार्टी नहीं उठी राम मंदिर के लिए? तो इसी हिसाब से जिसने रिस्क लिया वो क्रेडिट भी लेगा। और क्रेडिट खाने में तुमने कौन सी कमी छोड़ी है? अगर राजीव गांधी ना होते तो मंदिर नहीं खुलता, ऐसे बयान। अखिलेश जी का सरयू पर भजन स्थल को लेकर ट्वीट। तो क्रेडिट खाने की कोशिश तो तुमने भी की है, बस सफल नहीं हो पाए तो रो रहे हो। तुमसे ज्यादा तुम्हारे चमचे रो रहे हैं। और फिर बीजेपी ने क्या किया? कोर्ट का फैसला था, आधी सच्चाई है, ठीक है? क्योंकि अगर सिर्फ कोर्ट का मामला होता तो ज्ञानवापी का मुद्दा 2006 में ही उठ जाना था। अभी ही कुछ सालों में क्यों उठा? और राम मंदिर का केस इतने सालों तक ना उलझता ना, तुम्हारे टाइम पर पकड़ लेता स्पीड, उसी टाइम फैसला आ जाता। फिर हम भी देख लेते क्रेडिट खाने कौन आ रहा है। अब तुम्हें एक बात बताऊं, ये लिब्रांडो ने जितना भी ड्रामा किया था ये सब हमें गिल्ट ट्रिप में डालने के लिए किया है कि देखो तुम किसी के दुख पर खुश हो रहे हो, ये कैसी खुशी है, तुम कैसे इतने निर्दयी हो सकते हो, तुम एक मस्जिद के गिरने की खुशी मना रहे हो। घंटा इनका पूरा प्लान था कि हमारी खुशी, हमारे मजे को कर दे किरकिरा। कांग्रेचुलेशन, आप रोते रह गए। और मेरे भाइयों, इन जैसों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, फिर भी थोड़ा ध्यान रखो कि अगर जय श्री राम लिख रहे हो तो अपनी खुशी के लिए लिख रहे हो, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। और बाकी जो चिढ़ रहा है चिढ़ता रहे। राम मंदिर बन रहा है और सब पूजा करवे जाए और विरोधी मस्जिद। और ये जितने भी लोग रो रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, हाँ ईवीएम हैक हो गया, और अगर इंडिया अलायंस वाले और ऊटपटांग बयान देते रहे तो भैया जिम्मेदार होगे तुम खुद। तो भाइयों, मैं जा रहा हूँ, मुझे मीटिंग बैठानी है। सोच रहा हूँ राम मंदिर के साथ साथ ज्ञानवापी भी चला जाऊँ। और अगर ये वीडियो भी तुम्हें पसंद आ गई है तो इसके साथ भी वही करो जो पिछली वीडियो के साथ किया, लाइक, शेयर, कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशन। जय श्री कृष्ण।